मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेता और पिछड़ों में अपनी मजबूत पेट रखने वाले राजपाल सैनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ से वापस लौटे अपने आवास पर हैं। हम जानेंगे एमपी साहब, सबसे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, किन मुद्दों को लेकर, किन भाजपा की कार्यशैली को लेकर आपने ज्वाइन किया? जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनके नीतियां हैं, वो भारत के पक्ष में है, गरीब के पक्ष में, किसान के पक्ष में है। आज देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है उन्हीं के नेतृत्व में। तीसरे नंबर की महाशक्ति बनने जा रहा है उन्हीं के नेतृत्व में। तो उनके सब कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, बीजेपी की नीति रीति से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। मैं एक सवाल करूंगा, आप मुख्यमंत्री से मिले लखनऊ में, क्या भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है कि राजपाल सैनी जब जनता के बीच में काम करेंगे तो पार्टी का, सरकार का सहयोग उन्हें रहेगा? वैसे तो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है योगी आदित्यनाथ जी का, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं देश में गुंडागर्दी और अमन चैन, गुंडागर्दी खत्म हो गई, अमन चैन है। खास तौर से जो किसान, देहात के लोग परेशान थे बिजली की व्यवस्था से, 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हो गई। इन सब बातों से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। और जहाँ तक मेरी मुलाकात की बात है, शिष्टाचार मुलाकात थी, पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी में आए हो, बहुत बहुत स्वागत है, आप काम करेंगे तो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। जो भी मुझे काम मिलेगा पार्टी की तरफ से, जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे, जो भी आदेश मिलेंगे, मैं उनको पूरी तरह से पालन करूंगा। आपका बहुत लंबा कार्यकाल राजनीति का है, मंत्री से लेकर सांसद के तौर पे भी आपने काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, पिछड़ों के लिए, आपकी मुसलमानों में भी पैठ है, उसके लिए आप किस तरह से काम करेंगे? सम्मान देंगे सबको। जो नारा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसे चरितार्थ करने का काम करेंगे। वो चरितार्थ हो भी रहा है, लेकिन उसे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोगों को विश्वास दिलाने का काम करेंगे। लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि ये सभी पार्टी है, चाहे देश में किसी भी वर्ग, किसी मजहब के मानने वाला कोई रहता है, ये सबके हितों के लिए कार्य कर रही है। अगर गांव में या शहर में मकान बनाए जा रहे हैं, तो जो पात्र हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसके लाभ सबको मिल रहा है। उज्ज्वला योजना में सबको लाभ मिला है। जो जो भी योजनाएं हैं उसमें कोई जाति और धर्म देख के योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जो उसके लिए पात्र है उसको उसका लाभ मिलता है। आपकी, मैंने अभी एक सवाल किया था कि मुस्लिमों में भी पैठ है। कल आपके सम्मान समारोह में भी लगातार मुस्लिम ने भाग लिया। इधर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये कहती है कि जो अभी आज भी एक पसमानदा मुस्लिम रैली निकलनी थी लेकिन स्थगित हो गई, कि मुसलमानों को पार्टी से जोड़ना है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस जिले में राजपाल सैनी कारगर साबित हो सकते हैं। आपने कल देखा भी होगा कि जो कल स्वागत कार्यक्रम या मोहब्बत देने का जो कल कार्यक्रम था, प्यार देने का जो कल कार्यक्रम जनपद के लोगों का था, उसमें 2, 2.5, 3 हजार तक मुसलमान लोग थे। वो मैंने बुलाए नहीं थे। उन्हें पता लगा कि राजपाल सैनी आज पार्टी ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जनपद में आ रहे हैं, तो वे स्वतः ही मौसम खराब होने के बाद आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए वहाँ मौजूद थे। और मैं समझता हूँ 8,000, 9,000 वोटों से, 8,000, 9,000 लोगों से कम की भीड़ नहीं थी। तो इसी से पता लगता है कि मुसलमान जुड़ भी रहा है। और मैं प्रयास करूंगा, जहाँ मेरे संबंध है, सच्चाई है, तो 25-30 साल हो गए राजनीति करते हुए, उसमें मुसलमानों में मेरा बहुत अच्छा वर्क रहा है। उन्हें विश्वास है कि जब राजपाल सैनी यहाँ है तो हमारे हितों की सुरक्षा होगी, हमें कोई सताना काम नहीं करेगा, तो उसे आगे बढ़ाऊंगा और मुसलमान को इस पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा। तो आप अति पिछड़ों में, आपकी एक मजबूत पैठ मानी जाती है, तो अति पिछड़ों में आपकी कार्यशैली किस तरह की रहेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी से अलग भी है, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी से राशिद भाई, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पिछड़ों में क्या मेरी कार्यशैली है। जो हमारे यहाँ गरीब हैं, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके साथ जो हमारी कौम है, एक राजनीतिक कौम, वे लोग का व्यवहार जो रहता है, सबको नहीं मैं कहता, लेकिन ज्यादातर का ही रहता है कि ये तो बगैर मांगी वोट है, इनके काम करो ना करो, मान दो सम्मान दो ना दो, ये तो वोट देंगे। लेकिन मेरा दूसरा उसूल है। मेरा ये उसूल ये है कि ये वोट दो ना दो, लेकिन इन्हें मान सम्मान और इनके काम होने चाहिए। जब हम काम करेंगे, इनका दिल जीतेंगे,
तो निश्चित रूप से साथ जुड़ेंगे, पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो जो अगर कोई पिछड़ा दलितों में भी हम पूरा काम करेंगे, और खास तौर से मैं अति पिछड़े की बात कर रहा हूँ। अगर कोई अति पिछड़ा पार्टी के साथ नहीं भी जुड़ा हुआ है तो आप आने वाले टाइम में देखोगे सब पार्टी ज्वाइन करेंगे और 100% पार्टी के साथ लगेंगे। हमारे साथ राजपाल सैनी के बेटे शिवान सैनी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। किस तरह आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में अपने शामिल होने के कदम को? एक सही कदम अपने भविष्य के लिए देख रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, जो देश में लोग खुश हैं, जो उन्हें दो बार प्रधानमंत्री बना चुके, 2 बार मुख्यमंत्री बना चुके और तीसरी बार की तैयारी है। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है इस देश की जनता। हम भी उनके साथ हैं। तो ये थे राजपाल सैनी, उनके बेटे शिवान सैनी, जिन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से खुश होकर के, उनकी कार्यनीति से प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और वो अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।